प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब की वाणियों में कई बार परम तत्व, निज तत्व, स्वरूप विचार, स्वरूप स्थिति जैसे अनेकों शब्द देखने को मिलता है। उन्हीं में एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, अर्थात मन में लोभ, लालच और अहंकार का मिट जाना ही मोक्ष है। सारी वासनाओं से मन को हटा लेना ही मोक्ष है। मित्रों, ध्यान साधना से पहले उसकी तैयारी जरूरी है। अतः इस वीडियो में केवल तन मन को तैयार किया जाएगा। मित्रों, आपने देखा होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय बताए जाते हैं, जिनमें बहुत कठिन साधना होती है और इस साधना में बिना तैयारी के लगना मानो इस युद्ध में हार खाना ही है। किसी भी छोटे से कार्यक्रम के लिए तैयारी जरूरी होती है, तो फिर तो ये जीवन की सबसे बहुमूल्य उपलब्धि है। फिर इसे बिना तैयारी के कैसे किया जा सकता है? मित्रों, आप अपने आप से एक बार स्वयं पूछ लें कि क्या आप ध्यान साधना के लिए सब कुछ कर सकते हैं? यदि मन कहे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। किंतु आप हजारों बार मोक्ष प्राप्ति के बारे में सुन चुके हैं और मोक्ष या मुक्ति को पाना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए ही है। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और इन दोनों को उत्पन्न करने वाला यह मन ही है। मन ही सारे कर्मों का करता है, यही अच्छा करता है और यही बुरा करता है। ये हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। सारे कर्मों के फंद में इसी ने हमें फंसाया है, तो अब यही हमें मोक्ष को दिखाएगा। ध्यान रखिए मित्रों, मोक्ष या मुक्ति कोई बाहरी विषय वस्तु नहीं है जिसे पाया जाएगा। ये हमारे साथ ही है, बस इसे प्रत्यक्ष देखना है। प्रत्यक्ष का अर्थ है अभी प्रत्यक्ष में हम बंधन में हैं और तब हम मोक्ष में होंगे। कई प्रेमी मित्र कहते हैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करें? प्यारे मित्रों, जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है और जब बिछुड़ जाए उसे खोजने या पाने से सुख और आनंद नहीं है। ध्यान दीजिए, विकारी विषय वस्तु को प्राप्त किया जाता है और इसका बिछुड़ना तय है, किंतु जो खुद के पास है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहले से ही प्राप्तव्य है और ये सदा ही साथ रहने वाला है। बस हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई हैं, इसीलिए हम इसे देख नहीं पाते। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब ने कहा है, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े गुरु भजे भक्त कहावै सोए। इस संसार को हम लाद के चल रहे हैं। मान लिया है ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। मन को अशांत रखने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। सद्गुरुदेव कबीर साहब के इसी दोहे में ध्यान साधना की तैयारी है। ध्यान दीजिए, सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नाता तोड़े गुरु भजे भक्त कहावै सोए। मित्रों, नाता कब टूटता है? जब मानव से बिछुड़ जाता है, अर्थात मानव अपने सगे संबंधी जगत प्रपंच को भूल जाता है और तो और खुद की सुधि नहीं रहती। मित्रों, ऐसा कब होता है? ऐसा हम सभी ने देखा है। एक मृत शरीर की दशा सभी ने देखी है। उसे कोई प्यार करे या गाली दे, कोई बात करे या न करे, उसे किसी की सुध नहीं रहती। समझ लीजिए उसने समाधि लगा ली है, किंतु एक कमी है उसमें। क्या? यही कि उसमें प्राण नहीं है। सद्गुरुदेव कहते हैं भक्त को यही चमत्कार करना है। मुर्दे को गुरु बनाओ और चैतन्य होते हुए तन मन को सुन्न कर लो। जैसे मुर्दे को किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही जीते जी किसी से फालतू मतलब मत रखो। अब समझने के लिए 5 जरूरी बातें हैं। पहला तो ये, आप सोच लीजिए कि मैं आज से सच्चा व्यापारी मानव हूँ। मैं केवल सेवा के भाव से ही सबसे मतलब रखूंगा। दूसरा ये कि अपने लिए सिर्फ सादा, स्वच्छ और सीमित भोजन तथा सादा वस्त्र और कुछ नहीं। तीसरा है किसी भी विषय और भ्रमण आदि की इच्छा नहीं करना, अर्थात अनावश्यक स्थानों में बिना मतलब के नहीं जाना। चौथा है जितना हो सके एकांत स्थिर होकर बैठें, जैसा उचित हो बैठें और कुछ न सोचें। संकल्प विकल्प आते हैं, आने दो, आप उन पर ध्यान न दो। ऐसी अवस्था में बैठिए कि किसी और को कष्ट न हो, किसी और का ध्यान आप पर न जाए। कमरे के भीतर बैठें तो अंदर से कुंडी न लगाएं, क्योंकि इससे मन को पता रहता है कि मैंने व्यवस्था बना ली है। ऐसा नहीं, सहज प्रसन्न होकर बैठें। 5वां जरूरी और बेहद जरूरी बात है हर समय प्रसन्न चित्त में रहना। जैसे मुस्कुराने पर होठों की आकृति बन जाती है, ऐसे ही जब चित्त प्रसन्न होता है तो भीतरी आकृति बन जाती है। अतः कोशिश करें हर समय अपने आप को हल्का रखें
और कभी भी सुख और दुख को धारण न करें। एक समान रहने का अभ्यास करें। मित्रों, ये क्रियाएं ध्यान साधना की तैयारी हैं, ध्यान नहीं है। अगली वीडियो में हम ध्यान की कलाओं और ध्यान साधना पर सत्संग करेंगे। इस वीडियो में केवल ध्यान की तैयारी बताई गई है, जो बेहद जरूरी है। मित्रों, आप कमेंट करना भूल जाते हैं। आपके विचारों के अनुसार ही वीडियो बनाई जाती है, अतः कमेंट जरूर करें। प्यारे मित्रों, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, मन को सत्संग में लगाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।